जैसा कि हम लोग को पता, हम लोग जो है फिजिक्स के पार्ट 2 का दूसरा चैप्टर पढ़ रहे थे, गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश का अपवर्तन। कल हमने हेडिंग क्या पढ़ ली थी? कल हमने जो है लेंस की क्षमता हेडिंग पढ़ ली थी, और अपवर्तनांक जो है ना, लेंस को जो है द्रव में डुबोने पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्षमता कैसे बदल रही है, ये हो गया था। हेडिंग क्या बनाएंगे अगली? संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी, जो कल बताया गया था संभवतः हेडिंग। ठीक है, हेडिंग क्या हो जाएगी? हेडिंग हो जाएगी हमारी संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की, नहीं दिखेगा तो हेडिंग लिख लीजिए जो बोल रहे हैं। संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी, है ना, संयुक्त फोकस दूरी, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी, ये हो जाएगी हमारी हेडिंग। संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी। ठीक है, चलिए अब 45 में चित्र बना लेते हैं, फिर उसकी व्याख्या लिख लेंगे और फिर उसका प्रूफ कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे? ध्यान दीजिए, हमारे दो लेंस हैं, दो पतले उत्तल लेंस हैं। दोनों लेंस कैसे हैं? पतले हैं और उत्तल हैं। ठीक है, और दोनों लेंसों की जो मुख्य अक्ष है एक समान है। दोनों की लेंसों की मुख्य अक्ष एक समान है और इनकी मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु रख दी गई है। ठीक है, एक लेंस का नाम है L1 और दूसरे लेंस का नाम हो जाएगा L2। L1 और L2, है ना। एक को हम कर रहे हैं L1 और दूसरे को क्या कर रहे हैं? L2। इसकी मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु रखी है, नाम क्या है? O। नाम क्या है? O। O से जो है मुख्य अक्ष के समानांतर, O से जो है एक किरण आपतित हो रही है, O से एक किरण L1 लेंस पर आपतित हो रही है। अगर L2 लेंस नहीं होता, अगर जो है L2 लेंस नहीं होता तो जो लेंस L1 है वह जो है बिंदु वस्तु O का क्या कर रहे हैं? O से एक तिरछी किरण आपतित हुई L1 लेंस पर, कह रहे हैं अगर लेंस L2 नहीं होता तो जो L1 लेंस है वह बिंदु वस्तु O का जो है प्रतिबिंब कहां बना देता? बिंदु वस्तु O का जो प्रतिबिंब है वह बना देता I डैश पर। ठीक है, बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब कहां बना रहा है? I डैश पर। कौन सा लेंस? L1। कब? जब L2 लेंस यहाँ पे उपस्थित नहीं होता। ठीक है, अगर L2 लेंस यहाँ पे उपस्थित नहीं होता तो L1 लेंस जो है बिंदु वस्तु O का जो है आभासी प्रतिबिंब कहां बना रहा है? I डैश पर बना देता। ठीक है, प्रतिबिंब कहां बनाता? I डैश पर बना देता। ठीक है, लेकिन L2 लेंस उपस्थित है तो L2 लेंस के लिए जो ये आभासी प्रतिबिंब है वह वस्तु का कार्य करने लगा, और इस L2 लेंस ने जो है उस वस्तु का, कौन सी वस्तु का? आभासी वस्तु का जो है, इस वस्तु का L2 लेंस द्वारा जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो कहां पर बन गया है? I पर बन गया है। ठीक है, जो वास्तविक प्रतिबिंब बना है L2 लेंस की उपस्थिति के कारण वह कहां बना है? वह जो है I पर बन गया है। ठीक है, कहां बना है जी? I पर। ठीक है, जो वास्तविक प्रतिबिंब बना, वास्तव में प्रतिबिंब L2 लेंस की उपस्थिति के कारण कहां बन रहा है? I पर, है ना। L2 के कारण कहां बन रहा है प्रतिबिंब? I पर बन रहा है। अब ध्यान रखिए, चूंकि दोनों लेंस बहुत पतले हैं, पतले लेंस क्या है? मतलब इनके वक्र पृष्ठों की जो बीच की दूरी है बहुत कम है। ठीक है, पतले लेंस कहा गया है ना, वक्र पृष्ठों की दूरी बहुत कम है, लगभग नगण्य मान लेंगे। ठीक है, तो अब इस पतले लेंस से मान लेते हैं जो वस्तु की दूरी है वह कितनी है? U, और इस पतले लेंस से इस प्रतिबिंब की जो दूरी है, जो L1 लेंस L2 लेंस की अनुपस्थिति में बनाता I डैश पर, उसकी जो दूरी है वह कितनी है? V डैश। ठीक है, और इस लेंस की जो है दूरी वह कितनी है? दूसरे लेंस से इस वस्तु की जो दूरी है, लास्ट की जो प्रतिबिंब I की दूरी है वह कितनी है? V। ठीक है, कितनी मान लेंगे? V। तो इस चित्र को बनाएंगे और फिर इसकी व्याख्या लिखेंगे। चित्र बनाइए और व्याख्या लिखिए, ये हो जाएगा। पीडी बना लेंगे, चित्र बनाइए और व्याख्या लिखिए। लिखो इसमें, माना दो पतले उत्तल लेंस, इसके नीचे चित्र के नीचे व्याख्या लिखिए। माना दो पतले उत्तल लेंस, माना दो पतले उत्तल लेंस L1 व L2 हैं, माना दो पतले उत्तल लेंस L1 व L2 हैं, जिनकी फोकस दूरियां क्रमशः L1 व L2 हैं, जिनकी फोकस दूरियां क्रमशः, जिनकी फोकस दूरियां क्रमशः स्मॉल f1 व f2 हैं, स्मॉल f1 व f2 हैं, वायु में एक दूसरे के संपर्क में रखे गए हैं, जिनकी फोकस दूरियां क्रमशः स्मॉल f1 व f2 हैं, वायु में
गया, वायु में एक दूसरे के संपर्क में रखे गए हैं। इन दोनों लेंसों की मुख्य अक्ष एक ही है। एक दूसरे के संपर्क में रखे गए हैं। इन दोनों लेंसों की मुख्य अक्ष एक ही है। हो गया, इन दोनों लेंसों की मुख्य अक्ष एक ही है। माना एक बिंदु वस्तु O, माना एक बिंदु वस्तु O हो गया, माना एक बिंदु वस्तु O L1 लेंस के सामने, L1 लेंस के सामने U दूरी पर रखी है। माना एक बिंदु वस्तु O L1 लेंस के सामने U दूरी पर रखी है। हो गया, U दूरी पर रखी है। लिखिए, यदि लेंस L2 अनुपस्थित होता तो, यदि लेंस L2 अनुपस्थित होता तो लेंस L1 द्वारा, यदि लेंस L2 अनुपस्थित होता तो लेंस L1 द्वारा बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब, L1 द्वारा बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब I डैश L1 से V डैश दूरी पर बनता। हो गया, बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब I डैश L1 से V डैश दूरी पर बनता। V डैश दूरी पर I डैश प्रतिबिंब बन गया है। हो गया ना। लिखो, यह प्रतिबिंब I डैश, यह प्रतिबिंब I डैश लेंस L2 के लिए, यह प्रतिबिंब I डैश लेंस L2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। हो गया, यह प्रतिबिंब I डैश लेंस L2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, जिसका प्रतिबिंब, आभासी वस्तु का कार्य करता है जिसका प्रतिबिंब I डैश का प्रतिबिंब कहां बन रहा है? I, जिसका प्रतिबिंब I लेंस L2 से, जिसका प्रतिबिंब I लेंस L2 से V दूरी पर बनता है। लेंस L2 से V दूरी पर बनता है। V दूरी पर बनता है। तब एक चीज हमको पहले ध्यान रखनी है, लेंस सूत्र जिसकी जरूरत है हमको। लेंस सूत्र है क्या? एक बटे, क्या फार्मूला होता है? एक बटे V माइनस एक बटे U बराबर किसके? एक बटे F के। यही हमारा क्या है? यही हमारा लेंस सूत्र है। इसमें V क्या था? प्रतिबिंब की दूरी। U क्या है? वस्तु की दूरी। F क्या है? F फोकस दूरी है। ठीक है, तो हम लिखेंगे लेंस L1 के लिए। कौन से लेंस के लिए लिख रहे हैं? लेंस जो है, लेंस L1 के लिए, है ना, लेंस L1 के लिए। ठीक है, वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी? वस्तु की दूरी। ठीक है, लेंस L1 के लिए वस्तु की दूरी कितनी हो गई? वस्तु की दूरी हो गई U, यही है ना वस्तु की दूरी U। ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी, L1 के लिए प्रतिबिंब कहां बन रहा है? I डैश पर, है ना। प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी V डैश। ठीक है, फिर लिखेंगे लेंस सूत्र से, है ना, फोकस दूरी लिख लो। L1 की फोकस दूरी कितनी है? फोकस दूरी क्या माने हैं? फोकस दूरी जो है हम मान लिए हैं कितना? F1, है ना। कितना मान लिए हैं? F1। अब क्या लिखेंगे? लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से। ठीक है, क्या हो जाएगा? एक बटे V। V क्या था? प्रतिबिंब की दूरी। हमारी प्रतिबिंब की दूरी कितनी है? V डैश। तो लेंस सूत्र से हमारा क्या आएगा? एक बटे
v डैश माइनस 1/u था लेंस सूत्र में, u क्या था, वस्तु की दूरी, हमारी वस्तु की दूरी भी u है, तो 1/u बराबर क्या था, 1/ फोकस दूरी, तो हमारी फोकस दूरी कितनी है, f1, हमारी फोकस दूरी कितनी है, समीकरण नंबर 1। तो L1 लेंस के लिए जो आएगा 1/v डैश माइनस 1/u बराबर किसके, 1/f1 के, ठीक है। फिर लिखेंगे लेंस L2 के लिए, लेंस L2 के लिए, है ना, वस्तु की दूरी क्या हो गई, वस्तु की दूरी कितनी है, अब इसके लिए, इस लेंस के लिए यही वस्तु का कार्य कर रहा था, तो वस्तु की दूरी v डैश, देखिए v डैश तो L1 से है, ठीक है, L1 से है, L2 से तो है नहीं, लेकिन फिर भी कह रहे हैं v डैश, कारण लेंस बहुत पतले हैं, इनके बीच की दूरी लगभग नगण्य मान सकते हैं, तो जितना L1 से मान रहे हैं उतना L2 से मान लेते हैं, क्यों, क्योंकि दोनों बहुत पतले लेंस हैं, ठीक है, दोनों कैसे लेंस हैं, बहुत पतले हैं, तो इसलिए जितनी दूरी L1 से थी उतनी ही किससे मान लेते हैं, L2 से, क्योंकि लेंस पतले हैं, ठीक है। तो वस्तु की दूरी कितनी हो गई, v डैश, और फिर क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की दूरी, है ना, इसका प्रतिबिंब I पर बन रहा है, तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो गई, प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी v, ठीक है, और फोकस दूरी क्या हो जाएगी, फोकस दूरी हो जाएगी, हमारी फोकस दूरी हो जाएगी f2। फिर लगाओगे लेंस सूत्र, क्या लिखोगे, लेंस सूत्र से, ठीक है, लेंस सूत्र से क्या था, 1/ प्रतिबिंब की दूरी, तो हमारा 1/ प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, v माइनस 1/ वस्तु की दूरी कितनी थी, v डैश बराबर 1/ फोकस दूरी कितनी थी, f2, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। अब क्या लिखोगे, दोनों समीकरणों को जोड़ो, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, ठीक है, दोनों समीकरणों को क्या करने पर, जोड़ने पर, ऊपर लिखते हैं, या दोनों का पहले बायां पक्ष जोड़ेंगे फिर दाहिना पक्ष, तो इसका जो बायां पक्ष था वह कितना था, 1/v डैश, बायां पक्ष कितना था, 1/v डैश माइनस 1/u, ठीक है, और प्लस इसका बायां पक्ष कितना है, इसका बायां पक्ष है 1/v माइनस 1/v डैश बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1/f1 और प्लस कितना हो गया, 1/f2 हो गया, यह कट जाएंगे, दोनों प्लस माइनस है, तो बचा कितना है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, समीकरण नंबर कितना हो गया, समीकरण नंबर 3 हो गया। इसको क्या बना लिए, समीकरण नंबर 3, ठीक है। ये हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये हेडिंग, है ना, पेपर की दृष्टि से। तो क्या करेंगे, अब समीकरण नंबर 3 हो गया ना, अभी हम क्या मान रहे थे, 2 पतले लेंस थे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम यह कल्पना करते हैं कि यदि इन 2 लेंसों के स्थान पर एक ही लेंस होता, है ना, यदि इन 2 लेंसों के स्थान पर एक ऐसे पतले लेंस का प्रयोग करें जिसके वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो, v हो, और उसकी फोकस दूरी कितनी माने, f, ठीक है। हम इन दोनों लेंसों के स्थान पर एक ऐसे पतले लेंस की कल्पना करें जिसके वस्तु की दूरी u हो, प्रतिबिंब की दूरी v हो, और फोकस दूरी कितनी हो, f, तो सूत्र क्या आएगा, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो वह चीज यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यदि इन लेंसों के स्थान पर, लिखेंगे क्या यहाँ पे, यदि इन लेंसों के स्थान पर, है ना, यदि इन लेंसों के स्थान पर एक ऐसा पतला लेंस हो, एक पतला लेंस हो जिसकी, है ना, जिसकी वस्तु की दूरी u, है ना, वस्तु की दूरी u, है ना, तथा प्रतिबिंब की दूरी v, और हो गया, प्रतिबिंब की दूरी v के लिए, या ऐसे लिख लो, प्रतिबिंब की दूरी v और फोकस दूरी स्मॉल f हो तो, है ना, स्मॉल f हो तो कितना आ जाएगा, वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v, फोकस दूरी f, तो यही फार्मूला लिखेंगे, कौन सा, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, समीकरण नंबर 4। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 और 4 की तुलना से, है ना, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण 3 व समीकरण 4 की तुलना से, ठीक है, समीकरण 3 व समीकरण 4 की
तुलना से क्या देख रहे हैं, दोनों का बायां पक्ष समान है। दोनों का बायां पक्ष क्या है, दोनों का जो है बायां पक्ष समान है, इसलिए दायां पक्ष अपने आप ही जो है क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। दोनों का बायां पक्ष समान हो गया, दाहिना पक्ष समान हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/f बराबर हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2। यही संयुक्त लेंस की फोकस दूरी के लिए व्यंजक है। ठीक है, यही क्या है, यही जो है संयुक्त लेंस की फोकस दूरी के लिए व्यंजक है। इसको और कैसे कर सकते हैं, 1/f बराबर एलसीएम कितना हो जाएगा, f1 प्लस f2, f1 f2 हो जाएगा ना, एलसीएम हो जाएगा f1 और f2। अब यहाँ पे f1 था f2 नहीं था, तो ऊपर क्या लिख सकते हैं, f2 प्लस f1 या f1 प्लस f2 कुछ भी लिख लो। या देखो f1 यहाँ पे था f2 नहीं था, तो f2 और प्लस हो जाएगा f1, तो f1 प्लस f2 लिखो या f2 प्लस f1 लिखो। भिन्न को उल्टा करोगे क्योंकि f का मान चाहिए, तो f बराबर कितना आएगा, f बराबर नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो f1 f2 और बटे लिख सकते हो f1 प्लस f2। यही जो है संयुक्त लेंस की फोकस दूरी के लिए व्यंजक है। ठीक है, यही क्या है, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी के लिए व्यंजक है ना। हम इसी सूत्र से क्या करेंगे, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का मान ज्ञात करेंगे। जल्दी करिए इसको। क्या किया, पहले L1 द्वारा जो है लेंस सूत्र लगाए, पहला समीकरण प्राप्त किया, फिर L2 लेंस के लिए जो है लेंस सूत्र का समीकरण लगाए, दूसरा समीकरण प्राप्त किया, दोनों समीकरणों को जोड़ दिया, 1/v डैश 1/v डैश कट गया, आया क्या 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। हमने कल्पना कर ली यदि इन दोनों लेंसों के स्थान पर केवल एक ही लेंस होता है, इन दोनों लेंसों के स्थान पर केवल एक ही लेंस होता जिसकी वस्तु की दूरी u होती और प्रतिबिंब की दूरी कितनी होती, v। प्रतिबिंब की दूरी कितनी होती, v, इसकी फोकस दूरी f होती, तो लेंस सूत्र से क्या आता है, 1/v माइनस 1/u, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। इसको समीकरण 3 बनाए, इसको समीकरण 4 बनाए, समीकरण 3 और 4 का जो है तुलना कर दिए, तो क्या देख रहे हैं, दोनों का बायां पक्ष समान था, इसलिए दायां पक्ष बराबर हो जाएगा और फार्मूला आएगा 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। फिर हम क्या करेंगे, f का मान निकालने के लिए एलसीएम ले लेंगे और f2 प्लस f1 करेंगे, भिन्न को उल्टा करके f का मान प्राप्त करेंगे, और इस सूत्र से हम क्या करेंगे, लेंस सूत्र, इससे जो है हम फोकस दूरी की गणना करेंगे, है ना। तो इसको लिखिए जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। लिखिए इसको, हो गया ना सबका। चलिए मिटाते हैं इसको, आगे देखते हैं। ये हो गया, इंपॉर्टेंट हेडिंग है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से। क्या आया फार्मूला, क्या आया था, हम यहाँ लिख देते हैं, 1/f बराबर आया है 1/f1 प्लस 1/f2, और एक क्या आया था, एक आया था f बराबर जो है f1 f2, और फिर क्या आया है f1 प्लस f2। ठीक है, यही दो फार्मूले हमको प्राप्त हुए हैं, है ना। अब विशेष 3 स्थितियां पढ़ लेते हैं। अभी हम क्या देख रहे थे, जो दोनों लेंस दिए गए थे वो कैसे थे, उत्तल। दोनों लेंस कैसे थे, उत्तल थे। तो जरूरी नहीं है कि हर बार लेंस उत्तल हो सकता है एक उत्तल हो एक अवतल हो, या दोनों अवतल हो या दोनों उत्तल हो। दोनों उत्तल के लिए तो हम पढ़ लिए, ठीक है, दोनों अवतल क्या होंगे, फिर एक उत्तल और एक अवतल होगा तब क्या होगा। ठीक है, तो हम विशेष स्थितियां पढ़ लेते हैं, है ना। हम 3 विशेष स्थितियों को जो है देख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, विशेष स्थिति, विशेष स्थिति। इसमें पहला नंबर क्या लिखेंगे, जब, हेडिंग है ये, जब दोनों लेंस, है ना, जब दोनों लेंस कैसे हों, उत्तल हों, है ना, जब दोनों लेंस उत्तल हों। तो क्या करेंगे, अब जब दोनों लेंस कैसे हैं, जब दोनों लेंस हमारे उत्तल हैं, तो क्या होगा, तो तब, है ना, f1 व f2, हमको पता है उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, ठीक है, तब f1 व f2 दोनों धनात्मक होंगे। ठीक है, दोनों धनात्मक होंगे, है ना, दोनों धनात्मक होंगे। अतः क्या होगा, जब यह भी प्लस प्लस हो जाएगा, गुणे प्लस हो जाएगा, बटे प्लस प्लस
हो जाएगा प्लस, यानी सब प्लस आएंगे ना, यानी यफ का मान कैसा आएगा, प्लस आएगा। अतः यफ भी धनात्मक होगा, है ना। अतः यफ भी क्या होगा, धनात्मक होगा, है ना। यानी संयुक्त लेंस की जो फोकस दूरी वह कैसी होगी, धनात्मक। यह संयुक्त लेंस है, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी स्मॉल एफ है, अतः यफ भी क्या होगा, अतः यफ भी जो है धनात्मक होगा। अर्थात क्या होगा, अर्थात जो संयुक्त लेंस है ना, अर्थात संयुक्त लेंस जो होगा किसकी भांति, उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। क्यों, क्योंकि फोकस दूरी धनात्मक है। अर्थात संयुक्त लेंस जो है उत्तल लेंस की भांति, है ना, उत्तल लेंस की भांति क्या करेगा, व्यवहार करेगा। ठीक है, व्यवहार करेगा। कारण अगर F1 और F2 दोनों को धनात्मक रखोगे, यफ धनात्मक आ जाएगा। यफ धनात्मक मतलब उत्तल लेंस, किसकी फोकस दूरी धनात्मक होगी, उत्तल लेंस की। मतलब संयुक्त लेंस किसकी भांति व्यवहार कर रहा है, उत्तल लेंस की भांति। ठीक है, संयुक्त लेंस किसकी भांति व्यवहार करेगा, उत्तल लेंस की भांति। या विशेष स्थिति में पहला नंबर था। ठीक है, कब, जब हमने जो दोनों लेंस बनाए थे। ठीक है, जब हमने दोनों लेंस कैसे बना दिए, उत्तल बना दिए, तो जो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी आएगी वो भी धनात्मक आ जाएगी। क्यों, क्योंकि इसकी फोकस दूरी भी धन है। ठीक है, इसकी फोकस दूरी भी धन है और इसकी फोकस दूरी भी क्या है, धन है। तो यफ का जो मान आएगा वह भी धन आएगा। मतलब संयुक्त लेंस किसकी भांति व्यवहार करेगा, संयुक्त लेंस जो है उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। चलिए दूसरी स्थिति देखते हैं। दूसरी स्थिति में क्या लिखोगे, लिखेंगे जब, है ना, एक लेंस, हेडिंग है ये, जब एक लेंस उत्तल तथा दूसरा अवतल हो। जब एक लेंस उत्तल तथा दूसरा अवतल हो तब क्या होगा, तब जो होगा, है ना, तब उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी मतलब F1 क्या होगा, धनात्मक। जबकि अवतल की क्या होगी, जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होगी, फोकस दूरी F2 ऋणात्मक होगा, है ना, ऋणात्मक होगा। ठीक है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी हो गई, ऋणात्मक। मतलब F1 को प्लस रखिए, F2 को क्या रखेंगे, माइनस। F1 को प्लस रखेंगे, F2 को माइनस। अब तीन विशेष स्थितियां बन सकती हैं। कैसे बन सकती हैं तीन विशेष स्थितियां, तीन विशेष स्थितियों में पहला नंबर देखेंगे, यदि F1 बड़ा है F2 से। F1 किससे बड़ा है, F2 से। अगर इसका मान जो है बड़ा है तो यह हो जाएगा प्लस और ये क्या हो जाएगा, F2 माइनस। ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं एक की F1 का मान आ गया +5, F1 का मान आ गया +5 और F2 का मान आ गया -4। तो क्या देख रहे हैं, F1 बड़ा है ना F2 से। मान रख के चेक करिए यहाँ पे क्या आएगा, देखिए हो जाएगा 5 गुणे -4 और बटे हो जाएगा 5 प्लस माइनस होगा तो माइनस हो जाएगा 4, प्लस माइनस का गुणा करेंगे -4 तो कितना आ गया, कितना आएगा जी, 5 चौके -20 और बटे 5 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा, माइनस नहीं +1 आएगा। मतलब संयुक्त लेंस की जो फोकस दूरी आई वह कैसी आई, ऋणात्मक। जरूरी नहीं है अंक यही हो, लेकिन यह केवल समझाने के लिए है। कब, जब F1 बड़ा होगा F2 से। F1 किससे बड़ा है, F1 जो है बड़ा है F2 से। ठीक है, F1 का मान किससे बड़ा है, F2 से। तो जो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी आएगी वह कैसी आएगी, ऋणात्मक। ठीक है, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का मान कैसा आएगा, ऋणात्मक। और ऋणात्मक किस फोकस दूरी का होता है, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। मतलब अगर F1 F2 से बड़ा है तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होगी, अर्थात संयुक्त लेंस अवतल की भांति व्यवहार करेगा। ठीक है, अगर क्या कह रहे हैं, ये ऐसे दो लेंस ले लो। ठीक है, एक क्या हो जाएगा, एक उत्तल है और एक अवतल ले लोगे, है ना, एक उत्तल और एक अवतल ले लोगे तो क्या होगा, अगर इसकी फोकस दूरी इससे ज्यादा है तो जो इनका संयुक्त लेंस बनकर आएगा वह किसकी भांति व्यवहार करेगा, अवतल की भांति व्यवहार करेगा। किसकी भांति व्यवहार करेगा, अवतल की, जिसको इस स्थिति में समझाया गया है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, यदि F1 बड़ा है F2 से तब संयुक्त लेंस की, ठीक है, तब
संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, है ना, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होगी, है ना, ऋणात्मक होगी, अर्थात संयुक्त लेंस अवतल की भांति या अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा, है ना, अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। संयुक्त लेंस किसकी भांति व्यवहार कर रहा है? अवतल लेंस की भांति। अब दूसरी स्थिति क्या होगी? यदि f1 बराबर है f2 के, f1 किसके बराबर है? f2 के, ठीक है। दूसरी स्थिति आएंगे, दूसरे में दूसरा पॉइंट है, ठीक है, ए भी कर सकते हैं ना, ए बी कर सकते हैं। तो अगर f1 बराबर किसके हो गया? f2 के। चेक करिए, अगर दोनों को कह दें एक +5 हो जाए एक -5 हो जाए, ठीक है, तो f1 किसके बराबर है? f2 के बराबर है, तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -5। तो नीचे कितना आ गया? यहाँ तो 5 हो जाएगा, ठीक है, ऊपर आ जाएगा -25 और यहाँ पे क्या हो गया? 0, ठीक है। 0 का भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 का भाग करेंगे इनफाइनाइट आ जाएगा। मतलब अगर एक लेंस उत्तल है और दूसरा अवतल है, दोनों की फोकस दूरी समान हो गई, तो जो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी है वह कैसी आएगी? अनंत। हमने कहा एक उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी +5 है, अवतल लेंस है उसकी फोकस दूरी ऋणात्मक लेकिन इसके बराबर -5, ठीक है। अब इस फार्मूले में अगर मान रखेंगे तो मान क्या आएगा? इनफाइनाइट आएगा। जो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी आएगी वह कितनी आएगी? अनंत। अर्थात संयुक्त लेंस किसकी भांति व्यवहार करेगा? किस लेंस की फोकस दूरी अनंत होती है? समतल प्लेट की, है ना। अर्थात अगर एक उत्तल एक अवतल लेंस में दोनों की फोकस दूरी समान हो तो जो संयुक्त लेंस होगा वह किसकी भांति व्यवहार करेगा? संयुक्त लेंस जो है समतल प्लेट की भांति व्यवहार करेगा, ठीक है। संयुक्त लेंस किसकी भांति व्यवहार करेगा? संयुक्त लेंस जो है समतल प्लेट की भांति व्यवहार करेगा। लिखेंगे यदि f1 बराबर f2 है तब संयुक्त लेंस की, है ना, तब संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, है ना, फोकस दूरी अनंत होगी। यहां पे समझाया गया है, ठीक है। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी अनंत होगी, अर्थात संयुक्त लेंस, है ना, अर्थात संयुक्त लेंस समतल प्लेट की भांति व्यवहार करेगा, है ना, अर्थात संयुक्त लेंस समतल प्लेट की भांति, समतल प्लेट की भांति व्यवहार करेगा, ठीक है। संयुक्त लेंस किसकी भांति व्यवहार कर रहा है? समतल प्लेट की भांति। तीसरा पॉइंट क्या होगा? यदि f1 जो है छोटा हो जाए f2 से, f1 किससे छोटा हो जाए? f2 से। अगर हम कह दें यह 4 हो जाए, ठीक है, और यह कितना हो जाए? 5 हो जाए, यानी f1 छोटा हो गया किससे? f2 से। तो अब क्या देखोगे? यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, और फिर हो जाएगा 4 - 5, तो कितना आ जाएगा? -20 और बटे -1 आएगा। माइनस से माइनस कट गया, आंसर किस में आया? आंसर प्लस में आया। हमको ये नहीं देखना है अंक क्या है, यहाँ पे चिन्ह देखने हैं क्या आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम कह दें एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस है जिसमें उत्तल लेंस की फोकस दूरी कम और अवतल लेंस की फोकस दूरी अधिक है, तो जो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी आएगी वह कैसी आएगी? धनात्मक। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कैसी आई? धनात्मक। और धनात्मक किस लेंस की फोकस दूरी होगी? उत्तल की, ठीक है। मतलब अगर एक उत्तल लेंस एक अवतल लेंस में है जिसमें उत्तल लेंस की फोकस दूरी कम, अवतल लेंस की फोकस दूरी ज्यादा है, तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होगी। और यह संयुक्त लेंस किसकी भांति व्यवहार कर रहा है? उत्तल लेंस की भांति, ठीक है। संयुक्त लेंस किसकी भांति व्यवहार करेगा? उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। लिखेंगे तब क्या हो जाएगा? तब हो जाएगा संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, है ना, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होगी, ठीक है। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होगी, अर्थात संयुक्त लेंस उत्तल की भांति या उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा, ठीक है। उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। यही 3 स्थितियां थी। कब? जब जो है एक लेंस उत्तल हो और दूसरा लेंस कैसा हो? अवतल, ठीक है। तो इन तीनों स्थितियों को हम क्या करेंगे? नोट करेंगे। इन तीनों स्थितियों को उतारिए जल्दी से।
ठीक है। और तीनों को समझिए, F1 बड़ा होगा F2 से तो संयुक्त लेंस किसकी भांति व्यवहार कर रहा है, अवतल की। ठीक है, F1 बराबर है F2 से तो संयुक्त लेंस समतल प्लेट की। ठीक है, यदि F1 छोटा है F2 से तो संयुक्त लेंस किस प्लेट की भांति, उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। ये तीन स्थितियां थी दूसरे नंबर में। ठीक है, कब, जब एक लेंस उत्तल और दूसरा लेंस अवतल हो। तो जल्दी करिए इसको, जल्दी करिए फिर आगे चलते हैं इसमें। है ना, मिटा देते हैं इसको, एक स्थिति और बच रही है। तीसरी स्थिति क्या होगी, अभी एक उत्तल था एक अवतल था, हम क्या पढ़ चुके, दोनों उत्तल हो या एक उत्तल एक अवतल हो। तीसरा क्या पढ़ेंगे, जब दोनों लेंस अवतल हो, है ना। तीसरा पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, जब जो है, जब दोनों लेंस, है ना, जब दोनों लेंस कैसे हों, जब दोनों लेंस अवतल हों। ठीक है, दोनों लेंस अवतल हों तो क्या होगा, तो हमको पता है F1 और F2 दोनों ऋणात्मक होंगे। F1 और F2 देख लेते हैं यहाँ पे, अगर दोनों लेंस अवतल हैं, दोनों लेंस कैसे हैं, अवतल, तो F1 बराबर भी मान लो -4 हो गया है, -5 मान लो। ठीक है, और F2 बराबर भी कितना मान लो, -5 मान लो। अंक जरूरी नहीं है वही हो, ठीक है, बस हमको चिन्ह पे ध्यान देना है। सूत्र क्या है, F बराबर, यही वाला सूत्र अप्लाई है यहाँ पर, तो F बराबर कितना आएगा, -5 गुणे -5, और फिर क्या आएगा, -5 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -5, तो कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस में 25 और बटे माइनस में 10, यानी F का मान कैसा आने वाला है, F का मान ऋणात्मक आने वाला है। मतलब अगर जो हम चित्र बना रहे थे इसमें दोनों चित्र कैसे हो जाएं, दोनों अवतल हो जाएं, दोनों लेंस कैसे हो जाएं, दोनों लेंस जो है अवतल हो। ठीक है, दोनों लेंस कैसे हो, अवतल, तो जो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी होगी वह कैसी आएगी, ऋणात्मक आएगी। ठीक है, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कैसी आएगी, ऋणात्मक। मतलब इन दोनों लेंसों को मिलाओगे तो जो नया लेंस बनेगा, संयुक्त लेंस जो आएगा उसकी फोकस दूरी ऋणात्मक आएगी। अर्थात जब दोनों लेंस अवतल होंगे तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होगी और संयुक्त लेंस अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। ठीक है, संयुक्त लेंस किसकी भांति व्यवहार करेगा, अवतल लेंस की। तो क्या लिखेंगे, जब दोनों लेंस अवतल हों तब फोकस दूरी F1 व F2 दोनों ऋणात्मक होंगे, है ना, दोनों ऋणात्मक होंगे। अर्थात संयुक्त लेंस की, है ना, अर्थात संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, ठीक है, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होगी। ठीक है, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होगी और संयुक्त लेंस, है ना, और संयुक्त लेंस अवतल की भांति व्यवहार करेगा, अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। ठीक है, संयुक्त लेंस अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। ठीक है, ये तीन स्थितियां थी, विशेष स्थितियां जिसको हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसको उतारिए, फिर देखते हैं आगे अगली हेडिंग। जल्दी करिए इसको, हो गया ना, मिटाते हैं। हेडिंग क्या बनाओगे, हेडिंग बनाओ संपर्क में रखे दो लेंसों की संयुक्त क्षमता, है ना। हेडिंग क्या है, हेडिंग है हमारी संपर्क में रखे दो लेंसों की संयुक्त क्षमता, है ना, संपर्क में रखे दो लेंसों की संयुक्त क्षमता। लिखिए इसमें, संपर्क में रखे दो लेंसों की संयुक्त क्षमता, ये हेडिंग हो जाएगी। इसमें लिखिए, हमको क्या ध्यान रखना है, पहले बता चुके हैं, लेंस की क्षमता जो है फोकस दूरी की व्युत्क्रम के बराबर होती है। कब, जब फोकस दूरी किसमें रखी गई हो, मीटर में। तो P बराबर 1/F, इसको ध्यान रखना है, इसी से हम कर पाएंगे। तो लिखिए, माना
संपर्क में रखे दो लेंसों की संयुक्त क्षमता, इसमें लिखिए माना F1 तथा F2 फोकस दूरियों के, माना F1 तथा F2 फोकस दूरियों के दो पतले लेंस, माना F1 तथा F2 फोकस दूरियों के दो पतले लेंस संपर्क में रखे हैं, F1 तथा F2 फोकस दूरियों के दो पतले लेंस संपर्क में रखे हैं तथा इस लेंस की तथा इन लेंस की, इन लेंसों की लिख लो, तथा इन लेंसों की हो गया, तथा इन लेंसों की संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, इन लेंसों के लिखना, इन लेंसों के संयुक्त लेंस की फोकस दूरी तथा इन लेंसों के संयुक्त लेंस की फोकस दूरी स्मॉल f है। हो गया, संयुक्त लेंसों की फोकस दूरी स्मॉल f है। F1 तथा F2 के दो लेंस है और इन लेंसों के जुड़ने से जो संयुक्त लेंस बना है उसकी फोकस दूरी कितनी है? स्मॉल f है। यदि स्मॉल f है, यदि इनकी क्षमताएं क्रमशः, यदि इनकी क्षमताएं क्रमशः P1, P2 तथा P हो तो, यदि इनकी क्षमताएं क्रमशः P1, P2 तथा P हो तो, हो गया, P1, P2 तथा P हो तो, आगे ध्यान दो, अब यहां पे क्या लिखेंगे? संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, ठीक है, कितना आएगा? 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, ठीक है, 1/f1 बराबर 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। चूंकि P1 बराबर हो जाएगा, P1 बराबर 1/f1 और P2 बराबर कितना? P2 बराबर 1/f2 और क्या होगा? और हो जाएगा P बराबर 1/f। P बराबर कितना हो जाएगा? 1/f। तब क्या होगा? 1/f की जगह क्या लिखोगे? P। 1/f की जगह क्या लिखे? P बराबर 1/f1 की जगह कितना हो जाएगा? P1, ठीक है, कितना हो जाएगा? P1 और 1/f2 की जगह क्या हो जाएगा? P2। तो P बराबर क्या सूत्र आ गया? P बराबर सूत्र आ गया P1 प्लस P2, ठीक है। P बराबर सूत्र क्या आया? P बराबर हमारा सूत्र हो गया P1 प्लस P2, लिखिए, है ना, P बराबर P1 प्लस P2, नीचे लिख लेंगे यही संयुक्त लेंस की क्षमता है, यही संयुक्त लेंस की क्षमता है, हो गया ना, यही संयुक्त लेंस की क्षमता है। ध्यान रखिए, अभी दोनों लेंस जो थे, दोनों लेंस परस्पर कैसे हैं? परस्पर संपर्क में हैं, कोई अंतर नहीं है, ठीक है, दोनों लेंस परस्पर संपर्क में, बीच में दूरी नहीं है, ठीक है, इनके बीच में जो है दूरी नहीं है। अगर मान लेते हैं दोनों लेंसों के बीच में दूरी आ जाए, ठीक है, दोनों कितनी दूरी पर हैं? d दूरी पर, तब क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसको इंडिकेट से लिखेंगे, ठीक है। अभी हम क्या मान रहे थे? दोनों लेंस परस्पर संपर्क में हैं, तो उस समय क्षमता कितनी है? उस समय क्षमता P बराबर है P1 प्लस P2। अगर दोनों लेंस परस्पर संपर्क में ना हो पर कुछ दूरी पर, d दूरी पर होते, तो क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है या कैसे निकालते? उसके लिए लिखो व्यंजक, लिखो इंडिकेट, पहले यहाँ पे इंडिकेट लिखिए, इसको लिखने के बाद इंडिकेट लिखिए, लिखो यदि F1 तथा F2 फोकस दूरियों के, यदि F1 तथा F2 फोकस दूरियों के दो लेंस, यदि F1 तथा F2 फोकस दूरियों के दो लेंस, हो गया, परस्पर d दूरी पर रखे हों, F1 तथा F2 दूरियों के दो लेंस परस्पर d दूरी पर रखे हों, तो उनके संयोजन की, तो उनके संयोजन की फोकस दूरी, हो गया,
तो उनके संयोजन की फोकस दूरी कितनी आ जाएगी? संयोजन की फोकस दूरी 1/f बराबर, है ना, या केवल f बराबर लिख सकते हैं, सीधा लिख लीजिए। f बराबर सूत्र हो जाएगा f1 f2 और बटे हो जाएगा f1 प्लस f2 माइनस d, है ना, f1 प्लस f2 माइनस d। ये हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा व्यंजक। ठीक है, जब दोनों लेंस परस्पर संपर्क में न हो, d दूरी पर हो, उस समय जो है क्या फार्मूला आएगा? फोकस दूरी कैसे निकालेंगे? फार्मूला कौन सा? f बराबर f1 f2 और बटे f1 प्लस f2 और माइनस कितना हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा d। ठीक है, माइनस में क्या हो गया? माइनस में हो गया d, है ना। तो करिए इसको। एक और फार्मूला इसके लिए, ये फार्मूला कैसे आया है? जो फार्मूला आया है ये ऐसे आएगा, 1/f बराबर हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2 और माइनस हो जाएगा d/f1 f2, d/f1 f2। ठीक है, तो ये तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, जब लेंस परस्पर संपर्क में ना हो तब के लिए ये दोनों फार्मूले हैं। ठीक है, इसी फार्मूले से यह आया है ना, इसी फार्मूले से यह आया है। तो ये वाला लिख लीजिए, ठीक है ना। लेकिन अगर क्षमता निकालनी हो तब क्या करेंगे? ये तो तब फोकस दूरी निकालने के लिए व्यंजक था ना। जब दो लेंस परस्पर संपर्क में नहीं है और कितनी दूरी पर है? d दूरी पर है, उस समय फोकस दूरी निकालने के लिए ये दोनों व्यंजक हैं, चाहो तो दोनों लिख लो। ठीक है, लेकिन अगर क्षमता पूछ लिया तो कैसे करेंगे? हमने कह दिया दो लेंस परस्पर संपर्क में नहीं, उसकी फोकस दूरी के लिए तो है, लेकिन क्षमता निकालने के लिए क्या करोगे? तो इसी से बन जाएगा हमारा। ठीक है, इसी से क्या बन जाएगा? तो लिख लेंगे क्षमता, इसी के नीचे लिख लेना इंडिकेट करके क्षमता। 1/f को क्या कहेंगे? p। 1/f को क्या कहेंगे? p। 1/f1 को क्या कहेंगे? p1 और प्लस 1/f2 को क्या कहेंगे? 1/f2 को कहेंगे p2। अब इसको हम क्या लिख सकते थे? इसको ऐसे लिखेंगे 1/f1 और 1/f2 लिख सकते थे ना। चलो इसको थोड़ा पहले सही कर लेते हैं फिर लिखते हैं। 1/f1 प्लस 1/f2 और माइनस में हो जाएगा 1/f1 गुणे 1/f2 और गुणे d। क्या कर सकते हैं? इसको हम तोड़ सकते हैं, 1/f1 गुणे 1/f2 और गुणे d, और यहाँ पे क्या था? 1/f था। अब ध्यान दो, 1/f को क्या लिखोगे? p, बताए थे ना। 1/f को क्या लिखोगे? p। 1/f1 को क्या लिखोगे? 1/f1 को लिखोगे 1/f1 को लिखोगे p1 और प्लस 1/f2 को क्या लिखोगे? p2 माइनस इसको फिर लिखोगे p1, इसको फिर लिखोगे p2 और इंटू हो जाएगा d। इंटू में क्या हो जाएगा? इंटू में हो जाएगा d। तो ये हो जाएगा क्षमता के लिए। ठीक है, ये किसके लिए हो गया? क्षमता के लिए। कब? जब दो लेंस परस्पर संपर्क में ना हो, और फोकस दूरी के लिए ये था और इसके नीचे एक लिखे थे, दोनों लिख लेना है। ये क्षमता के लिए हो गया। ठीक है, ये किसके लिए हो गया? क्षमता के लिए, है ना। तो लिख लीजिएगा इसको, है ना। अब हमारी सारी थ्योरी जो है इस चैप्टर की खत्म हो गई, है ना। दूसरा चैप्टर जो है पूरा जो है हम थ्योरी पढ़ चुके हैं, कल से निवेदन करेंगे। दूसरे चैप्टर का कल से क्या होगा? दूसरे चैप्टर का जो है कल से निवेदन करेंगे। ये पूरी थ्योरी समाप्त हो गई। हम इस चैप्टर से क्या क्या इंपॉर्टेंट देख सकते हैं, ये हो जाएगा, इसको कर लीजिएगा। इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट हेडिंग क्या क्या थी? ठीक है, एक तो यही हो जाएगा n/v माइनस 1/u बराबर n-1/r, उत्तल और अवतल दोनों के लिए। ठीक है, उत्तल और अवतल दोनों के लिए। एक और क्या था? 1/f बराबर था n-1 और फिर क्या था? 1/r1 माइनस 1/r2। ये इंपॉर्टेंट है। फिर क्या था? पतले लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र x1 x2 बराबर किसके? f1 f2 के। ये हो गया। फिर क्या हो गया? 1/f बराबर हो गया 1/f1 प्लस 1/f2 हो गया। ठीक है, ये हो गया। और क्या हो गया? लेंस की क्षमता ध्यान रखिए, है ना। लेंस की क्या याद रखिए? लेंस की क्षमता ध्यान रखिए। उत्तल और अवतल लेंस की प्रथम व द्वितीय फोकस दूरी, उत्तल व अवतल की। ठीक है, कौन सी? उत्तल और अवतल की प्रथम व द्वितीय फोकस दूरी, प्रथम व द्वितीय फोकस दूरी, है ना। और इनमें संबंध, ये याद रखिए, ये दोनों ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट जो है ये हेडिंग, ये लेंस की क्षमता, उत्तल और अवतल की प्रथम और द्वितीय फोकस दूरी में संबंध और दोनों की परिभाषा, है ना। ये सब याद रखेंगे और बाकी देखेंगे, अगर कुछ होगा तो और आगे बताएंगे। ठीक है, इतना तो जो है इस चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको तुमको क्या करना है, जिसको ध्यान रखना है। ये ध्यान रख सकते हो, यम, एक सूत्र बताए थे, यम में
अभी कल बताएं, कल या परसों, कौन सा यफ बराबर जो होता है या यम बराबर बी प्लस यफ और बटे यफ वाला, यानी ये हेडिंग क्या थी, आवर्धन, आवर्धन में यफ में यू में और बी में संबंध। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आवर्धन में यम में यू और बी में संबंध। ठीक है, आवर्धन जो है किस प्रकार यफ और यू पर निर्भर है, फिर यफ और बी पर निर्भर है, ये अभी उस दिन बताए थे, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिए। आगे कल से हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, तो सारा ध्यान रखेंगे, फार्मूला देख के आएंगे, न्यूमेरिकल कुछ लगा के आइए घर से।